एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 1 अगस्त को शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार किया। विपक्ष ने इसकी आलोचना की। विपक्ष के दलों ने ईडी पर भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से निर्देश लेने और विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के आरोप लगाए। उधर केंद्र सरकार ने ईडी की गतिविधियों से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन ये साफ है कि पिछले कुछ सालों में ईडी की सक्रियता बहुत बढ़ गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इस बात की तस्दीक की है। मिनिस्ट्री ने 2020 से 21 की अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि बीते सालों में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही तरह से ईडी का काम काफी बढ़ा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कई हाई प्रोफाइल मामलों में जांच शुरू हुई है। इसके पॉजिटिव नतीजे आए हैं। टेरर फाइनेंसिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैंक फ्रॉड, करप्शन जैसे अपराधों से कमाया गया पैसा जब्त किया गया है। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। ये केंद्र सरकार की प्राइमरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 से जुड़े मामले में कार्रवाई करती है। हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के लिहाज से इसने सीबीआई की जगह ले ली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस ग्राफ से साफ पता चलता है कि बीते सालों में इसकी सक्रियता कितनी बड़ी है। बता दें कि मनी कंट्रोल ने जो आंकड़े जुटाए हैं, उनके मुताबिक पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में ईडी ने पीएमएलए के तहत 2723 एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की है। इसके मुकाबले पिछले 14 साल में इसने कुल 2699 मामले फाइल किए थे। पिछले 3 साल में ईडी ने एफईएमए के तहत 11,420 मामलों में जांच शुरू की है। ये इससे पहले के 5 साल के मुकाबले 710 ज्यादा है। सवाल है कि इस जांच एजेंसी की सक्रियता अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पिछले सालों में ईडी की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही उसके एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा है, संजय कुमार मिश्रा के डायरेक्टर बनने के बाद पिछले 4 साल में ईडी की ग्रोथ बहुत ज्यादा रही है। जब संजय मिश्रा ने 2018 में ईडी के डायरेक्टर की जिम्मेदारी ली थी, तो इस एजेंसी में 5 स्पेशल डायरेक्टर्स और 18 जॉइंट डायरेक्टर्स थे। ईडी की वेबसाइट से पता चलता है कि इस समय इसमें 6 स्पेशल डायरेक्टर्स, 13 एडिशनल डायरेक्टर्स, 19 जॉइंट डायरेक्टर्स और 18 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अभी ईडी में 9 स्पेशल डायरेक्टर्स, 3 एडिशनल डायरेक्टर्स, 36 जॉइंट डायरेक्टर्स और 18 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। पिछले महीने के एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 2004 से 2005 और 2013 से 2014 के बीच पीएमएलए के तहत ईडी ने 5,346 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। 2014 से 2015 और 2021 से 2022 के दौरान 99,356 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं। एफईएमए के तहत मामलों की संख्या कम है। 2004 से 2005 और 2013 से 2014 के दौरान एफईएमए के तहत ईडी ने सिर्फ 14 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं, जबकि 1,754 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। हालांकि अगले कुछ साल में इन आंकड़ों में उछाल आया। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2014 से 15 और 2021 से 22 के बीच पेनल्टी 6,370 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जबकि 7,066 करोड़ रुपए के एसेट जब्त किए गए हैं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पीएमएलए के कुछ प्रावधानों को सही ठहराया। ईडी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 240 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआईआर और एफआईआर एक समान नहीं है। जहां किसी अपराध के आरोपी को एफआईआर की कॉपी पाने का हक है, वहीं ईसीआईआर के मामले में ये नियम लागू नहीं होता है। ईसीआईआर को ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट माना जाता है।